जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम कल की पुराण को सुन रहे हैं, जिसमें पद्मावती महादेव के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताती है और भगवान विष्णु की पूजा बताती है कि हमें किस प्रकार से विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिसे हमें अपनी पूजा का उचित फल मिल सके। शुक ने कहा, हे शुभे, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा की जो तुम्हें विधि बताई, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तुम धन्य हो, तुमने पुण्य किए हैं, तुम तो शिव जी की शिष्या हो। मैं भाग्य से ही तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। अब मैं तुमसे परम आश्चर्य वाली भगवान विष्णु की पूजा विधि, जो कि मेरे पक्षी शरीर का उद्धार करने वाली है, उसको सुनूंगा। क्योंकि भगवान विष्णु का जप, ध्यान और उनकी पूजा विधि भगवान की शक्ति देने वाली है और उसको सुनने से सुखद और परमानंद की प्राप्ति होती है। अब यह सुनकर के पद्मावी बोली कि शिवजी के द्वारा बताई गई श्री विष्णु भगवान की पूजा विधि बहुत ही पवित्र है और इसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने, सुनने और कहने से गुरु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या करने वाले मनुष्यों के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो हे शुक, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा का जैसा वर्णन किया है, तुम उसे मन लगाकर सुनना। मैं तुमसे इस कथा को कहती हूँ। प्रातः काल नित्य कर्म करने के बाद स्नान कर पवित्र होकर हाथ पांव धोकर जल स्पर्श कर पूजा करने वाला अपने आसन पर बैठ जाए। इसके बाद स्वयं को संयत करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अनायास ही तिलक लगाकर शरीर की शुद्धि कर विधि पूर्वक अर्घ्य की स्थापना करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन, उसी कार्य का संकल्प, उसकी विविध नामों का उच्चारण करते हुए अंगिन्यास और करन्यास करते हुए विष्णुमय हो जाएं और अपने हृदय को उनके लिए आसन कल्पित कर उस पर उनको स्थापित कर दें। तब पूजक हृदय रूपी कमल में विराजमान भगवान विष्णु को उनके मूल मंत्र, जो कि ओम नमो नारायणाय से पद्मय अर्थ है आचमनीय स्नान, वस्त्र और आभूषण इत्यादि षोडशोपचार विधि से पूजन करके हृदय कमल में विद्यमान भगवान विष्णु के चरणों से लेकर सिर तक बालों का ध्यान करें। ध्यान रहे भगवान की मुख मुद्रा प्रसन्न हो और ऐसा लगे कि भगवान भक्तों को मनवांछित फल दे रहे हों। ध्यान के समाप्त होने पर ओम नमो नारायणाः स्वाहा कहकर इस श्लोक का पाठ करें। योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले विद्वान जिन लोगों का ध्यान करते हैं, जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, तुलसी पत्र अथवा माला से सुभाषित भक्त, जिनके ऊपर भौरों के समान मंडराने वाले हैं, जो भक्त हमेशा तुलसी रूपी का सेवन करते हैं, जिनके लाल रंग के कमल के समान नाखूनों वाली उंगलियों के पत्रों से गंगा जल बह रहा हो, ऐसे श्री भगवान विष्णु के चरण कमलों का मैं स्वयं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जिनके श्री चरणों में मणिमाला से गुथे हुए घुंघरू, जो कि हंस की बोली के समान ध्वनि करते हैं, शोभायमान है। जिन चरणों में सोने का त्रिवक्र नाम का वलय बंधा है, उन चरण कमलों का मैं स्मरण करती हूँ। गरुड़ जी के गले के आभूषण नीलकांत मणि की चमक से जिन जगहों की कांति बढ़ती है, जिन जगहों के बीच में अत्यंत सुंदर लाल मणि के समान लाल चमक वाली गरुड़ जी को चोस शोभा पा रही हूँ, जिन जगहों के नीचे लाल बेलुए लटके हुए शोभायमान हैं, संसार की आंखों को सुख देने वाले ऐसे भगवान विष्णुओं की जगहों का मैं स्मरण करता हूँ। चंचल गरुड़ जिनका यश सामवेद के द्वारा गान गाते हैं, उस सबके समय कंधे में पड़े हुए सुंदर विचित्र रंग के कपड़ों की बिजली सी शोभा से युक्त श्री विष्णु भगवान की उन दोनों जगहों का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान विष्णु की जो कमर ब्रह्म, यम और कामदेव की आधार भूमि है, जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृत रूप अद्भुत पीतांबर से ढकी रहती है, तथा जो जीवों के बीच का आधार है, जहाँ दुपट्टा शोभा पाता है, गरुड़ की पीठ पर बैठे भगवान विष्णु की उस कमर का मैं ध्यान करता हूँ। उस उदर से 3 बल पड़े शोभा पा रहे हैं और जिस उदर की नाभि रूपी तालाब में ब्रह्म का जन्म स्थान कमल खिल रहा हो, जिस उदर में नाड़ी रूपी नदियों के रस से आद्र रूपी समुद्र उफन रहा हो, जिसके पतले पतले रोओं की रेखा सुशोभित हो, ऐसे भगवान विष्णु के उस उदर वक्ष की मैं स्मरण करता हूँ।
भगवान विष्णु की दाहिनी भुजाएं सुंदरता की ख्यात हैं, जो भुजाएं बाजूबंद और अंगद जैसे आभूषणों से शोभा पा रही हों। भगवान विष्णु दोनों बाई भुजाओं में कमल और शंख धारण किए हुए हैं। हाथी की सूंड के समान सांवले रंग की दोनों भुजाओं में मणि वाले आभूषण हैं, जो कंठ कमल के नाल जैसे निर्मल है, और जिस कंठ में 3 धारियां और वंश शोभा पा रहा हो, ऐसे श्री भगवान विष्णु को मैं कंठ में समर्पित करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। ऐसे वो भगवान विष्णु की आराधना करते हुए आगे कहती हैं कि अपने प्रिय लोगों के आदर पूर्वक तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजाकर, जिन बाके बिहारी की वीणी बनाकर बांधी जाती है, जिन हिलते हुए बालों की सुंदरता से कमल पर बैठी श्री लक्ष्मी जी की वासना से होने वाला विकार शांत हो जाता है, मैं अपने हृदय कमल में श्री विष्णु भगवान के बादलों के समान सुंदर केशों का ध्यान करती हूँ। हे दीन, मैं वेदों में बताई गई सेवा भी नहीं करता। मेरा शरीर पापों और दुखों से भरा हुआ है। मैं लोभ से घिरा हूँ और शोक, मोह आदि मानसिक कष्टों से घिरा हुआ हूँ। तो हे वसुदेव भगवान, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। जो इस विधि को जानने वाले मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की इस अति मनोहर मूर्ति का ध्यान पूर्वक 16 श्लोकों रूपी फलों से स्तुति, नमस्कार और पूजन करते हैं, वे शुद्ध मुक्त होकर यानी कि जन्म मरण से छुटकारा पाकर परमात्मा की अनुभूति से मिलने वाले आनंद को प्राप्त करते हैं। श्री पद्मा जी को शिव जी के द्वारा बताया गया। श्री पद्मा जी का कहा गया यह स्रोत अत्यंत ही पवित्र है और धन, यश, आयु और स्वर्ग को फल देने वाला और मंगल देने वाला है। अब यह स्रोत परलोक तथा इस लोक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी फलों को देने वाला है, और जो भी भाग्यवान इसे पढ़ेगा उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब इस पर सूत जी आगे कहते हैं कि पद्मा जी के ऐसे वचन सुनकर कल्कि जी के दूत बुद्धिमान शुक सखियों के बीच में बैठी पद्मा जी से बोले कि हे पद्मे, अद्भुत कर्म करने वाले श्री विष्णु भगवान की शंख से पूजा की जाती है, और तुमने तो नख से शिख तक का वर्णन कर दिया है, क्योंकि मैं उनका विधि पूर्वक अनुष्ठान कर तीनों लोकों में घूमूंगा। अब यह सुनकर के पद्मावती ने कहा कि इस प्रकार संसार के ईश्वर पूर्णात्मा भगवान विष्णु का चरणों से लेकर केशों तक ध्यान करके पूजक मूल मंत्र का जाप करे, और जाप करने के बाद बुद्धिमान पूजा करने वाला व्यक्ति दंडवत उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद विश्वसेन आदि को पाद्य, अर्घ्य, नैवेद्य इत्यादि देकर विष्णु भगवान के प्रति अर्पित वस्त्र को हृदय में रखकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मनोयोग से नृत्य, गान और श्री हरि का संकीर्तन करें। इसके बाद भगवान विष्णु के बचे हुए चढ़ाए गए जो फूल होते हैं वो उनको माथे पर धारण कर नैवेद्य लेवे। तो हे शुक, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा विधि तो यही है। इस प्रकार पूजा करने से इच्छा करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और निष्काम व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनने से सबको सुख देने वाली है तथा देव, गंधर्व और मनुष्य के हृदयों को ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अब यह सुनकर के सुख कहता है कि हे साध्वी, तुमने मुझ जैसे पापी पक्षी को भी संसार से मुक्ति देने वाले भगवान विष्णु की भक्ति के लक्षण बताए। इन लक्षणों को तुम्हारी कृपा से मैंने सुन लिया है, किंतु आभूषणों से सजी धजी सोने की संजीव मूर्ति सी जिनके समान रूप मिलना संसार में दुर्लभ है, ऐसी तुम लक्ष्मी को मैं देखता हूँ। तुम्हारे समान रूप, शील और गुणवती स्त्री मैंने संसार में दूसरी नहीं देखी, और न ही संसार में तुम्हारे योग्य गुणवान पति कहीं दिखाई देता है। किंतु समुद्र के पार अत्यंत अद्भुत और गुणवान ईश्वर रूपी किसी अलौकिक मनुष्य को मैंने देखा है। उस व्यक्ति का सुंदर शरीर विधाता का बताया हुआ मालूम नहीं होता, उसके बीच कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। तो मैं अजीब तेजवान भगवान विष्णु के जिस रूप का ध्यान किया है, उस रूप के साथ मिलान करने से दोनों में भी कोई अंतर नहीं जान पड़ता है। पद्मा जी शुक जी से कहती हैं कि हे शुक, तुमने क्या कहा, फिर से कहो, उन्होंने कहाँ जन्म लिया है। ऐसे कहते हुए देवी पद्मा समझ चुकी थी कि यही विष्णु भगवान के अवतार हैं। जब शुक विष्णु भगवान जी का यानी कल्कि भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उस कथा को हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कथा पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी स्वस्थ रहिए और श्री हरि भजन जरूर करिए।